हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, इस प्लेलिस्ट में जो हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज एंड ईयर वाइज सॉल्यूशंस ऑफ पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस 2009 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2009 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम आपके अभी तक बोर्ड के हुए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो है साथ साथ इसमें प्रैक्टिस करते जाना। तो आपको ये जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो भी बताना, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताना। अगर कोई आपको कमी नजर आती है तो वो मेरे को जरूर बताना, जिससे कि मैं उस कमी को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी आप ऑन कर लो, जिससे कि आपको ये जो मेरी वीडियोस है रेगुलरली उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी if x is greater than 1, fx is equal to 11 if x is equal to 1, and fx is equal to 5ax minus 2b if x is less than 1, is continuous at x is equal to 1, then find the value of a and b। ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये x is equal to 1 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आया था 2010 कंपार्टमेंट ऑल इंडिया बोर्ड में। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो, हमें ये गिवन है व्हेन x इज लेस देन 1 देन द फंक्शन इज 5ax प्लस b। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसमें नहीं हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx क्या आ जाएगा 5ax माइनस 2b। ठीक है, सिंस दिस इज ए सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये हो जाएगा 5a into 1 - 2b विच इज इक्वल टू 5a माइनस 2b। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई x इक्वल टू 1 पे। नाउ नाउ विल फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 कर दो, और 1 प्लस का मतलब ये है x इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे 3ax प्लस b। इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये 1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो x की जगह, तो क्या बनेगा 3a into 1 प्लस b विच इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो दिस इज द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम f1 फाइंड आउट करेंगे। अब हमें गिवन है कि जब x 1 के इक्वल है तो ये जो f1, तो यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, तो f1 किसके इक्वल है 11 के इक्वल। तो f1 तो यहाँ पे 11 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, LHL RHL एंड f1। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 वी नो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू f1। तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब हमें गिवन है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ये गिवन है, तो दैट मीन्स अगर वो x इक्वल 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो तीनों चीजें इक्वल होंगी। अगर ये तीनों चीजें इक्वल है तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। LHL क्या है 5a माइनस 2b, तो दैट मीन्स 5a माइनस 2b इज इक्वल टू RHL। RHL क्या है 3a प्लस b, तो इट इज इक्वल टू 3a प्लस b एंड f1 क्या है 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, हम दो इक्वेशन बना सकते हैं a और b की टर्म्स में। 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और दूसरी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब देखो ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास a और b के टर्म्स में। हम ऐसा करेंगे, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, 10th क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये जो b के जो कॉफिशिएंट है इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे b का कॉफिशिएंट क्या है -2, तो ऐसा करते हैं इस b के कॉफिशिएंट को हम या तो 2 बना देते हैं या -2 बना देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी। ठीक है, चलो ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11,
और सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये बन जाएगी 6a + 2b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ 11 है, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो b का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट +2 है। तो दोनों के कोफिशिएंट जो है b के, इस केस में b के कोफिशिएंट इक्वल है एंड अपोजिट इन साइन है, ठीक है। द कोफिशिएंट्स ऑफ b आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, सो वी विल ऐड दीज टू इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे क्या आएगा, 5a + 6a क्या हो जाएगा, 11a, ठीक है। -2b + 2b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 + 22 बन गया 33। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 33 अपॉन 11। नाउ 11 3 ज़ा 33, तो इट इज इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाइज कि a की वैल्यू तो 3 आ गई, ठीक है। नाउ अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके b निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम सेकंड इक्वेशन में कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, 3 × 3 + b इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो a के प्लेस पे 3 कर दिया, 3 × 3 + b इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया 9 + b इज इक्वल टू 11। So b is equal to 11 minus 9 which is equal to 2. So that means b की वैल्यू आ गई, ठीक है। So therefore a is equal to 3 and b is equal to 2, which are the required values of a and b, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now question number 27, if the function f(x) below is continuous at x is equal to 0, find the value of a। हमें ये गिवन है कि ये जो फंक्शन गिवन है नीचे, ये वाला फंक्शन, ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 कंपार्टमेंट ऑल इंडिया बोर्ड में, ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1 - cos 4x अपॉन x² व्हेन x इज लेस देन 0, f(x) is equal to a when x is equal to 0 and f(x) is equal to √x upon square root of 16 plus √x minus 4 when x is greater than 0, ठीक है। मींस 0 के लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन है, 0 के राइट साइड पे ये फंक्शन है, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फिर f(x) की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो पहले इसकी लिमिट निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड x के 0 के लेफ्ट पे जो भी फंक्शन है वो यहाँ लिख देंगे 1 - cos 4x अपॉन x², ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको कि जब हमारे पास लिमिट में कोई रैशनल फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में जब होता है, अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है 0/0 की फॉर्म, वो आपने 11th क्लास में की हुई है, ठीक है। 0/0 की फॉर्म कैसे पता लगती है, देखो अगर हम x यहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अगर सपोज मैं यहाँ पर x की जगह, इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर दूं, तो उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो। अगर मैं सपोज यहाँ 0 करता हूँ, 4 × 0 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 तो 1 होता है, तो ऊपर क्या बनेगा 1 - 1, है ना। तो 1 - 1 कितना होता है, 0, तो न्यूमिनेटर में 0 आया। अब x को मैं डिनोमिनेटर में 0 पुट करता हूँ तो 0² भी 0 होता है, तो वो भी 0 आ गया, तो ये 0/0 की फॉर्म बनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना होता है, पहले इस फंक्शन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकालना है, मतलब 0/0 की फॉर्म से हमें बाहर निकालना होता है, ठीक है। और जनरली जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होती है तो हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये 1 - cos 4x है ना, इट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 2x। 1 - cos 4x इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2x, ठीक है, अपॉन x²। अब ये 1 - cos 4x 2 sin स्क्वायर 2x के इक्वल कैसे आया, देखो ये अब आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो cos 2x का फॉर्मूला आपने किया हो 11th क्लास में, cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ 4x कर देता हूँ, अगर इसको मैं 4x कर देता हूँ सपोज, इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये भी डबल हो जाएगा। ये इस एंगल और इस एंगल की रेशियो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 4x कर दिया, डबल कर दिया, तो ये फिर ये 2x बन जाएगा, तो 1 - 2 sin² 2x बना। अब अगर ये -2 sin² 2x को मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ, cos 4x को राइट पे ले जाता हूँ, क्या बनेगा? 2 sin² 2x इज इक्वल टू 1 - cos 4x। तो 1 - cos 4x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2 sin² 2x के इक्वल। इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे क्या है? x², ठीक है। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा देखो, 2 यहाँ कांस्टेंट है ना, तो 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं। 2 को लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या बचेगा? sin² 2x अपॉन x। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, sin 2x अपॉन x होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो, ये जो हमारे पास लिमिट आई है ना, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया sin 2x अपॉन x, ये उससे मिलता जुलता है sin x अपॉन x से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के साथ 2x है ना, तो इसको भी 2x बना देंगे। 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। हम ऐसा करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आया ब्रैकेट में, इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 × sin 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट। अच्छा देखो, ये जो 2 है ना, इस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? इस 2 को ब्रैकेट से बाहर करते हैं अगर हम, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा ना बाहर, ठीक है। इसको 4 को हम लिमिट के बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको मैथ लिखते हैं, ये जो लिमिट है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो लिमिट होती है, हमने पहले भी इस इन्हीं वीडियोस में मैंने बताया हुआ है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये सेम वैसी लिमिट है, ठीक है। साइन x, साइन के साथ x है तो नीचे भी x है, साइन के साथ यहाँ 2x है, नीचे भी 2x होना चाहिए, वो हमने बना लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हम 2x लिख सकते हैं, 2x टेंड्स टू 0। अगर x, नाउ इफ x is tending to 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय x will also tends to 0, तो 2x is also tending to 0। तो देखो बिल्कुल सेम ऐसी लिमिट बन गई, तो इस लिमिट की वैल्यू हो गई 1, तो इट इज इक्वल टू 8 × 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 × 1 विच इज इक्वल टू 8। तो दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8 के इक्वल, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। अब देखो 0 प्लस fx का मतलब हो गया व्हेन द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा हमको, ये वाला फंक्शन लेंगे फिर हम। तो इट इज इक्वल टू, सॉरी देखो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये वाला था, √x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस √x -4। जो -4 है ये रूट के अंडर नहीं है, ठीक है। तो पहले ये मिस प्रिंट हो गया था, तो ये मैंने ठीक कर दिया। तो ये वाला फंक्शन लेना है आपको, तो यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह, तो ऊपर तो 0 ही आएगा, नीचे अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो √0 भी 0 बन जाएगा, मतलब ये 16 + 0 बन गया, तो ये √16 बना। अब √16 कितना होता है? 4, तो ये इसकी वैल्यू 4 आई, तो 4 - 4 0, तो मीन्स अगेन ये 0/0 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसको भी हमें 0/0 की फॉर्म से बाहर निकालना पड़ेगा। वो अब कैसे करेंगे? देखो जनरली जब स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं ना ऐसे, तो हम रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे?
वो हम करेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ रूट एक्स। रैशनलाइजेशन आपने छोटी क्लास में लिखी हुई है, 9th क्लास में आपको सिखाई गई थी। तो हम क्या करते हैं, ये जो इरेशनल नंबर होता है और रैशनल नंबर होता है उसके बीच का साइन चेंज कर देते हैं, जिसको कि हम इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो हम इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन, हम देखो पहले तो हम ये लिख देते हैं, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4, ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, और इसको हम इसी के कॉन्जुगेट से, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अच्छा अब देखो, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4 अपॉन, अब देखो ये हमें मालूम है कि ये जो नीचे जो आइडेंटिटी बनती है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली बन जाती है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए के प्लेस पर ये है, ये वाला स्क्वायर रूट, और बी के प्लेस 4 है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4 अपॉन, अब देखो रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 प्लस रूट एक्स और -16 हो गया, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 16 - 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 16 - 16 कैंसिल हो गया, तो नीचे रह गया रूट एक्स। अब ये रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4, सॉरी ये प्लस है, दिस इज +4, तो ये +4 बच गया, ठीक है। तो अब देखो ये 0/0 की फॉर्म से हट गया ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है, जो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, यहाँ 0 पुट करो x की जगह सीधा, तो क्या बन जाएगा, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट 0 तो 0 ही होता है, +4, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट 16 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 4 + 4, इट इज इक्वल टू 8। दैट मीन जो राइट हैंड लिमिट है वो 8 के इक्वल है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो भी 8 के इक्वल आई थी, तो जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे दोनों इक्वल आनी चाहिए, जो कि आ रही है, ठीक है। अच्छा अब हम f(0) फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट इज f(0)? f(0) अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज a, ठीक है। f(0), x अगर 0 है तो f(0) a के इक्वल है, f(0) a है, f(0) इज इक्वल टू a। नाउ फॉर continuity at 0, the left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f(0). That means 8 is equal to 8 is equal to a। This implies कि a की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट है दूसरा, तो देखो मैंने एक एक प्लेलिस्ट और बनाई हुई है जिसका नाम है डाउट क्लास। डाउट क्लास में मैं वही डाउट सॉल्व करके आपको देता हूँ, उनकी वीडियो बना के देता हूँ, जो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, show that the function f defined as follows is continuous at x is equal to 2 but not differentiable thereat, ठीक है। तो हमें ये शो करना है, ये जो हमें नीचे फंक्शन गिवन है एफ एक्स,
ये x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 दिल्ली बोर्ड में, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी x इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 माइनस का मतलब x इज लेस देन 2, ठीक है। x इज लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, सो इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ दिस इज सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन। इसकी लिमिट क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ 2 पुट करो x के जगह, ठीक है। क्या बनेगा, 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ये देखो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 4 इंटू टू हो गया 8, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6 के इक्वल। अब ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। 2 प्लस का मतलब हो गया व्हेन द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, उसके लिए क्या है 5x माइनस 4, तो यहाँ पे हम 5x माइनस 4 कर देंगे। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू टू माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई। अब हमें F2 चेक करना है। F2 की वैल्यू इसके इक्वल होगी। हमें गिवन है कि जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल, तो इसको हम इसी से निकालेंगे 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। दिस implies that left hand limit is equal to right hand limit is equal to F2। तीनों की वैल्यू 6 के इक्वल आई है, मतलब तीनों इक्वल है। विच इज द कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं LHL RHL और जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, वो अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कॉन्टिन्यूस होता है फंक्शन उस पॉइंट पर, ठीक है। तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलो ये कॉन्टिन्यूस तो हमने शो कर दिया। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, जो कि किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट, अब क्या करेंगे देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम एच वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू माइनस है, यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 कर दो, तो एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 2 है ना, 2 माइनस एच आ जाएगा। एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच आ जाएगा, 2 माइनस एच और माइनस 2 आ गया आगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो एफ ऑफ 2 माइनस एच कितना है, 2 माइनस एच का मतलब हो गया व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 2। जब x की वैल्यू 2 से कम है और x की वैल्यू 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम F2 माइनस एच निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, ठीक है। तो x के प्लेस पे हमने 2 माइनस एच पुट कर दिया, x के प्लेस पे 2 माइनस एच सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है। तो ये तो हमारी एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू आ गई माइनस F2। F2 किसके इक्वल होगा, अब देखो F2 जो है, F2 का मतलब है जब x 2 के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन है, x 2 के इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है, तो F2 हो जाएगा हमारा 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अपॉन, देखो यहाँ पर 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस एच आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो अंदर यहाँ आ जाएगा 2
ये 2 माइनस एच होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाइए, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, जो कि हो गया यहाँ 4 प्लस बी स्क्वायर, वो हो गया एच स्क्वायर। माइनस टू ए भी करेंगे तो माइनस टू इंटू एच मतलब माइनस 4 एच, ठीक है। ये हमने ये माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, और ये आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 2 प्लस एच, ठीक है। और माइनस, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8, ये 8 हो गया, 8 माइनस 2 6, तो ये 6 आ गया अपॉन माइनस एच। तो चलो अब इसको करते हैं, इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। नाउ अब ये इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 2 एच स्क्वायर माइनस 8 एच, और आगे क्या है -2 प्लस एच माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 8 माइनस 2 6 बन गया, तो ये आ गया 6, और 2 प्लस 2 एच स्क्वायर माइनस 8 एच प्लस एच का मतलब -7 एच माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 6 प्लस 2 एच स्क्वायर -7 एच माइनस 6 अपॉन माइनस एच, 6 माइनस 6 कैंसिल। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास ना, 2 एच स्क्वायर माइनस 7 एच, इसमें एच कॉमन है, तो एच कॉमन ले दो, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 एच माइनस 7 अपॉन माइनस एच। अब ये एच और एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 0/0 की फॉर्म से हट गया, तो अब इसको क्या करेंगे, एच की जगह यहाँ 0 पुट कर दो सीधा, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 0 माइनस 7 अपॉन -1, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 माइनस 7 इज -7, तो -7 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है उसकी वैल्यू आ गई 7 के इक्वल, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस f2 अपॉन एक्स माइनस 2। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दो, और एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एक्स के प्लेस पे 2 प्लस एच -2, ठीक है। देखो यहाँ 2 -2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब एफ ऑफ 2 प्लस एच निकाल, ठीक है। 2 प्लस एच का मतलब है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है ये वाला 5x-4। तो ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे फिर हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 2 प्लस एच का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस एच -4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो अब x के प्लेस पे 2 प्लस एच है, 2 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 2, और अगर ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन है हमारे पास 5x-4, ठीक है। तो मतलब x के प्लेस पे 2 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम f ऑफ 2 प्लस एच फाइंड आउट कर रहे हैं, x के प्लेस पे 2 प्लस एच है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस एच आ गया, तो ये फंक्शन आ गया -f2। f2 देखो, f2 में मालूम है जब x2 के इक्वल है तब ये वाला फंक्शन है, अगर x2 के इक्वल है, यहाँ पे देखो x अगर 2 के इक्वल है तो 2x और माइनस एक्स से वैल्यू निकलेगी उसकी, तो f2 का मतलब हो गया 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 होल डिवाइडेड बाय h, तो प्लस h है तो h हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो अंदर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 5 इंटू 10, तो 10 प्लस 5h -4 माइनस, देखो इसकी वैल्यू ये 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 8 -2 6 आ गई,
होल डिवाइडेड बाय एच। और दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो 10 माइनस 4 तो बन गया 6, तो ये 6 प्लस 5h और माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय एच। तो 6 माइनस 6 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 5h अपॉन एच। अब यहाँ एच एच भी कैंसिल, तो क्या आ गया 5। तो मतलब इस लिमिट की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी 7, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 7 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 5 आया, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी एल एच डी और आर एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए। इस केस में अनइक्वल आ रहे हैं, विच मीन दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। So this implies that LHD is not equal to RHD. Hence the function is not differentiable at x is equal to 2. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now question number 29 is find dy by dx if y is equal to cos x raised to power x plus sin x raised to power 1 by x। देखो ये हमें मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन का एक्सपोनेंट वेरिएबल आ जाता है, मतलब किसी फंक्शन की एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाता है, तो उसको हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x होल रेज टू पावर x प्लस sin x रेज टू पावर 1 बाई x, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, मतलब ये जो इस फंक्शन को हमने u ले लिया, इस फंक्शन को हमने v मान लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करेंगे, तो पहले हम du बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो u क्या है, u है cos x होल रेज टू पावर x के इक्वल, ठीक है। नाउ टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, log u इज इक्वल टू log cos x होल रेज टू पावर x। दिस implies that log u इज इक्वल टू, ये जो पावर है x ये आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा x इंटू लॉग कॉस x। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लॉज ऑफ जो लॉगरिदम है वो मैंने मेरी जो डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ लॉज एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब देखो लॉग यू इसके इक्वल आ गया। नाउ अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो लॉग यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड पे ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, कौन कौन सा, x है, पहला फंक्शन x है और दूसरा है log ऑफ cos x, इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log cos x, x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log cos x हो जाएगा 1 अपॉन cos x इनटू फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, फिर प्लस, अब x का डेरिवेटिव करेंगे 1 इंटू ये जो सेकंड फंक्शन है ये एज इट इज, तो इंटू लॉग ऑफ cos x। अब देखो ये x इंटू 1 अपॉन cos x माइनस साइन x, देखो ये जो माइनस साइन एक्स अपॉन cos x बन जाएगा, ये तो माइनस साइन एक्स अपॉन cos x होता है माइनस टेन एक्स, तो ये बन गया x इंटू माइनस टेन एक्स, मतलब माइनस एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं इसको, तो माइनस एक्स में टेन एक्स हो गया, प्लस 1 इंटू लॉग cos x मीन लॉग cos x, तो ये आ गया हमारा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के इक्वल। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, डी यू बाई डी एक्स इसके इक्वल बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, यू को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट इज इक्वल टू यू इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। यू किसके इक्वल है, यू तो है cos x रेज टू पावर x के इक्वल, इट इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर x इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग cos x, ठीक है। तो देखो ये हमारी वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स, ये
डी यू बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इसको चलो इक्वेशन 2 कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 2। देखो अब हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। जो v है वो हमने लिया था साइन एक्स रेज टू पावर 1/x, तो v इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर 1/x, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वी गेट लॉग v इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्टली ही लगा रहा हूँ यहाँ पर जो लॉग का रूल है, क्योंकि यहाँ लॉग लगाएंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी ये जो राइट हैंड साइड है इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इट इज ए प्रोडक्ट। या चलो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो है ना 1/x इंटू लॉग साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो चलो इसमें हम क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल हमें मालूम है क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, और फिर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस, अब लॉग साइन एक्स एज इट इज, मीन्स न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर, तो ये 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, अब हम डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। डी वी बाई डी एक्स के लिए क्या होगा, ये जो v है ना, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज v इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर ये x इंटू 1/sin x cos x है, तो 1/sin x इंटू cos x का मतलब हो गया cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x होता है cot x, तो ये x cot x बन गया, तो इट इज x इंटू cot x माइनस log sin x इंटू 1, तो log sin x ही रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v है हमारा sin x रेज टू पावर 1/x, तो v के प्लेस पर sin x रेज टू पावर 1/x आ गया इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन x cot x, ठीक है। तो ये dv बाई dx की वैल्यू आ गई, तो इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du by dx and dv by dx फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी देखो हमारी, इक्वेशन 1 ये है du by dx इज इक्वल टू दिस, तो du by dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, dv by dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो du by dx आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू du by dx, ठीक है। du by dx है प्लस dv by dx, ये dv by dx हो गया, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया आया था 2010 दिल्ली बोर्ड में, ठीक है। तो देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह, मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, पहले ये लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो x है इसको हम रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, देखो लेट x इज इक्वल टू साइन ए, हमने ये एज्यूम कर लिया कि x जो है वो साइन ए के इक्वल है, एंड रूट एक्स इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। तो देखो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ऑफ, अब देखो x किसके इक्वल लिया हमने, साइन ए के इक्वल, तो x इस x की जगह साइन ए पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - रूट एक्स का स्क्वायर है ये, रूट एक्स इसके इक्वल है साइन बी के इक्वल, तो ये साइन बी का स्क्वायर हो गया, साइन बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर बी, इट इज साइन स्क्वायर बी। नाउ माइनस, फिर से रूट एक्स आ गया, रूट एक्स की जगह फिर से साइन बी पुट कर दो तो यहाँ आ गया साइन बी इंटू रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, एक्स किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर है। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन ए। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर बी के इक्वल, तो इट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन बी। ना 1 - साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो इट इज इक्वल रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। नाउ इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए। नाउ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बी मीन्स कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट कॉस बी होगा इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया। नाउ इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये 11th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ए माइनस बी के इक्वल, तो ये साइन ए माइनस बी हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं एक तरीके से, कैंसिल हो गए तो ए माइनस बी के इक्वल आ गया एक्सप्रेशन, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये कैंसिल, तो ए माइनस बी आ गया। अब देखो, अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं, एक्स किसके इक्वल था, साइन ए के इक्वल, इसका मतलब फिर ए किसके इक्वल हो गया, ए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो हमारे पास वाई आ गया, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो देखो ये y की वैल्यू आ गई, तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/√1 - रूट एक्स स्क्वायर, फिर इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और देखो ये बन जाएगा माइनस, ये 1 × 1 तो 1 हो गया, अपॉन ये 2 रूट एक्स को हम आगे लिख लेते हैं, 2 × रूट एक्स इंटू ये स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर तो एक्स होता है, तो एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस implies it is equal to 1/√1 - एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो ये रूट एक्स इंटू 1/√एक्स को हम इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हमें मालूम है कि रूट ए इंटू रूट बी किसके इक्वल होता है, ये होता है रूट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 - एक्स, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन गया। नाउ इट इज इक्वल टू 1/√1 - एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 × रूट ऑफ, अब देखो x इंटू 1 - एक्स सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई इस केस में।
आई होप आज जो हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको देखो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जो है वो ऑन कर लेना, जिससे कि आपको मेरी जो वीडियोस है वो रेगुलरली मिलती रहे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे। और तो टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।